सारे बहन भाइयों को जय मसीह की, आत्मिक माँ को जय मसीह की। मेरा नाम सुरेश कुमार है, गांव मेरा स्मैलपुरा। मैं अपने गवाही बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से मेरी ज़िंदगी में काम किया, कैसे मुझे दुखों से छुटकारा दिया, गरीबी से छुटकारा दिया, बीमारियों से छुटकारा दिया। अब ये जख्म है मेरी टांग पे, बहुत पुराना जख्म था, 13-14 साल पुराना जख्म था और मैंने बहुत इलाज कराया। इसका पहले दिन से इलाज कराया, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी इसने, मतलब कि क्या बताऊँ। भी मेरे 12-13 साल पूरी बीमारी में गए, पूरी गरीबी में गई है। इसकी वजह से मैं काम नहीं कोई कर सकता था, मजदूरी का मैं काम करता था। छोटे छोटे बच्चे थे मेरे, गरीबी में मेरा परिवार था और इस जख्म की वजह से मेरा बहुत खर्चा हुआ, कम से कम 1.5 लाख रुपये के आसपास इस पे खर्चा हो चुका है। मैंने बहुत डॉक्टरों से इलाज कराया, फिर कहीं दवाइयाँ चलती थी, जैसे 4,500 रुपये की हर महीने की दवाई आती थी, पट्टियाँ डेली कराता था। फिर जख्म वैसे का वैसा बना रहता था, मतलब कि ये कभी भरा नहीं है, मतलब कि इसमें सीरियस चलता था, पानी चलता था। वैसे ऐसे ही लगातार ज़िंदगी गुजर रही थी मेरी, मतलब कि दवाई खा ली, टिक्के लगा लिए, दर्द की 4-4 गोली अपनी जेब में रखता था, मजदूरी का काम करता था और चलते फिरते टांग में दर्द होता था, अपने उठा के गोली ले लेता था, मतलब कि दर्द कुछ देर के लिए बंद हो जाता था। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा था। फिर चलते चलते मतलब कि 12-13 साल गुजर गए। फिर मैंने इसकी सर्जरी करवाई, सर्जरी भी मेरा 22-23 हज़ार रुपया खर्चा आया और दूसरे पार्ट पे से मांस उतार के इसमें भरा, मतलब कि कुछ एक महीना तो ऐसा लगा भी चलो अब ठीक हो चुका है। 1 महीने के बाद फिर काम धंधे पे गया अपना, वो जितना मांस भरा था इसमें वो सारे का सारा फिर निकल गया। जख्म इतना ख़राब हो चुका था, मतलब कि जैसे हम बड़ा डॉक्टर के पास गया, टेस्ट वगैरह हुए, मतलब कि वो डॉक्टर कहने लगे कि भाई ये जख्म हड्डी तक पहुँच चुका है, भी कैंसर बनने का भी डर है इसका। और इतने मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं इलाज करा सकूं, और बच्चे मेरे छोटे छोटे थे, घर में कमाने वाला कोई और था नहीं, मैं मजदूरी का काम करता था, वो भी छूट चुका था मेरे से। और घर में रोटी पानी की भी दिक्कत आने लगी कि पैसा तो सारा जख्म पे लग रहा था, 4,500 रुपये की पर महीने की मेरी दवाई आती थी और पट्टियाँ मेरे अलग होती थी, मतलब कि मैं बहुत ही दुखी था, बहुत ही परेशान था। मैं यही सोचता था कि अब टांग कटेगी मेरी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दर्द पीड़ भी बहुत तकलीफ देते थे और फिर जेब में पैसा नहीं था कि भी मैं क्या करूं क्या नहीं, बस मतलब कि आंखों का अंधेरा था बस, और कुछ रास्ता नहीं कोई नज़र आ रहा था। वैसे 13 साल इस जख्म ने मतलब कि पूरी हालत ख़राब कर दी थी मेरी। वैसे ऐसे बच्चे छोटे छोटे थे, कमाने वाला के घर में कोई था नहीं, लड़की थी मेरी उसको दौरे पड़ने लगी, मैं मंजे में पड़ा था। वैसे रोटी के भी लाचार हो गए थे कि रोटी कैसे खाएंगे कैसे नहीं, क्योंकि एक लड़की थी उसको भी दौरे पड़ने शुरू हो गए थे और मैं तो था ही बीमार, मतलब कि अब यही सोच रहा था कि ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे हमारे बच्चे बड़े होंगे, कैसे मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ाऊंगा, कैसे बच्चों का मैं खर्चा उठाऊंगा। वैसे ऐसे ऐसे करते 13 साल गुजर गए। फिर मैंने इसकी पैसे पूछे, कुछ रिश्तेदारों से ले गए, कुछ उधार पकड़ के मैंने इसकी सर्जरी करवाई। सर्जरी पे मेरा 22-23 हज़ार रुपये खर्चा आया। उसके बाद जख्म 1 महीना ठीक रहा बस, मतलब कि हालत फिर वो ख़राब हो गई। फिर लोग कहने लगे भी चल तो कहीं वैसे देख ले कि कभी तरह को दूसरा सिस्टम ख़राब हो। मैं जैसे भगतों के पास चला गया, शाणों के पास चला गया, पंडितों के पास गया, पंडितों ने मेरे घर में अमन कराया। 14-15 हज़ार रुपये मेरा खर्चा आया तो उस पर कि भी यहाँ तेरा जख्म ठीक हो जाएगा, अमन करा ले, तेरे पितर रूठ रही हैं, तेरी माता रूठ रही है। हमने घर में अपना अमन कराया, 14-15 हज़ार रुपया उस उम्र पे खर्चा आया था, मतलब कि उसके बाद भी मेरा जख्म नहीं भरा। फिर किसी ने मेरे राजस्थान की साइड मेरे बार में कि भी वहाँ ठीक हो जाएगा, तो वहाँ 5,000 रुपया एक बार जाने का वहाँ 5,000 रुपया लगता है। और मैं 3-4 बार गया, वहाँ 15-16 हज़ार रुपये मेरा वहाँ लगा। जख्म मेरा फिर भी ठीक नहीं हुआ, मतलब कि और ठीक होने के बजाय मतलब कि और ज़्यादा हालत ख़राब होती चलेगी। चलने फिरने से भी मैं तंग हो गया, मतलब कि पूरी टांग सोच गई मेरी, ऊपर तक दर्द रहता था जख्म का। पानी जैसे छोटे छोटे सराख होके पानी निकलता, उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया और ज़्यादा हालत ख़राब हुई होगी। बस क्या बताऊँ भी अपने बारे में, मतलब कि पूरी ज़िंदगी ये 18-20 साल की ज़िंदगी मेरी पूरी बीमारी में गुजर गई और बस अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर सका, अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सका। वैसे जख्म पे ही लगाता रहा। वैसे जैसे भी किसी ने बताया, मतलब कि जैसे तांत्रिकों पे चला गया, श्याणों पे चला गया, भक्तों पे चला गया, हर एक जगह गया मैं, मतलब कि जहाँ भी गया वहीं पैसे खर्च होते हैं, कहीं 15-20 हज़ार रुपया, कहीं 10,000 रुपया, कहीं 5,000 रुपया। जख्म मेरा फिर भी नहीं भरा कि टांगे मोटी मोटी होगी, मतलब कि लाल होगी, जैसे टमाटर का रंग होता है ऐसी टांगे होगी। चलने फिरने में इतनी दिक्कत थी कि मैं मतलब कि सारा लेके चलता था। लैट्रिन बाथरूम करने मेरे को परेशानी थी कि मैं चल नहीं सकूँ था, ना बैठ सकूँ था। बस जब मंजे पे पड़ता था, मतलब कि टांग के नीचे मतलब कि 2-2 3-3 सराने धर के पड़ता था। फिर हमने अपना जैसे अम्बाड़ा डॉक्टर पे इलाज कराया, अम्बाड़ा गए, कुरुक्षेत्र गया, जमुनानगर गया। फिर इन प्राइवेट हॉस्पिटल ने मेरे को सारा ने जवाब दे दिया। फिर मैं चंडीगढ़ PGI गया। PGI उन्होंने मेरे को 15 दिन दाखिल रखा और 1.5 साल मेरा मतलब कि वहाँ से दवाई चली। मतलब कि टांगें इतनी सूज गई थी कि मैं चलने फिरने में बिल्कुल बेकार हो चुका था, मतलब कि चल नहीं सकूँ था, फिर नहीं सकूँ था।
बहुत दिक्कत आने लगी, मतलब कि पेट की नसें ब्लॉक होगी सारी, चलने फिरने में दिक्कत, काम धंधा करने में दिक्कत, मतलब कि ना बैठे जाता ना पड़ा जाता, दर्द जितना भी चले करूँ तो उतने टांगा में सोचे साचे करा थी, सोचे साड़ने के बाद दर्द शुरू हो करा था, दर्द अपना शुरू हो करा था, ना पढ़ सकूँ ना बैठ सकूँ था, मैं टंगा के नीचे 2-2 3-3 सरने लगा, मतलब कि फिर पढ़ाई करूँ था। बस उन नशा की ब्लॉकिंग की वजह से मेरी टांग पे जख्म हो गया, मतलब कि जख्म होने के बाद जितने शरीर में रोग लगे, मतलब कि कटा तो कोई नहीं, और रोग बढ़ते चले गए। मतलब कि किसी रिश्तेदार ने हमारे को चर्च के बारे में बताया कि तू चर्च में जाओ, वहाँ प्रार्थना होती है, देख लो, वहाँ जाके ठीक हो जाएंगे। फिर मेरी फैमिली के साथ में चर्च में गया, और चर्च में जब अब हम गए, हमें चर्च के बारे में कुछ नहीं पता था, ना हमें ये पता था कि वहाँ होता है क्या क्या नहीं। पहले तो मन मानने को तैयार ही नहीं था कि भी चर्च में जाएंगे, ये था भी चर्च में तो मतलब कि दूसरे वो भी चर्च में तो मतलब कि धर्म बदलते हैं, और वो दूसरे देश का भगवान है, मतलब कि परमेश्वर जिसको बोलते हैं, वो दूसरे देश का है, और वहाँ धर्म बदलते हैं, जैसे जैसे लोगों ने बताया। फिर भी मैं दुख और बीमारी की वजह से चर्च में चला गया, और जब हम चर्च में गए, मतलब कि जैसे वहाँ के लोग खड़े होकर गवाहियाँ देते थे, मतलब कि हम यही सोचते थे कि ये नहीं कि अपने लोग हैं जो गवाहियाँ देते हैं, मतलब कि ये अपने लोग खड़ा रखे हैं, मतलब कि वे लोगों को भरमाने के लिए। फिर हम लगातार, चलो मेरे पास कुछ दूसरा रास्ता नहीं था, मैं चर्च में चलता रहा, चर्च में चलता रहा, मतलब कि फिर जैसे पास्टर जी प्रार्थना करती हैं, प्रार्थना मेरे पे भी हुई है, फिर मेरे को वहाँ से आराम मिलना शुरू होया। मतलब कि जब मैं चर्च में, मतलब कि मैंने जाना शुरू किया, यार मेरा जो दर्द था, मतलब कि थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया ये, मतलब कि फिर लगातार, मतलब कि लोगों को देख देख के मेरा विश्वास बन गया, भी जब ये लोग चंगे हो रहे थे मैं भी चंगा होऊंगा। हाँ फिर इतना था, मतलब कि मैंने संगति नहीं छोड़ी, मैं संगति में लगातार बना रहा, और मेरा विश्वास बढ़ता चला गया। मतलब कि एक दिन घर पे था मैं, मतलब कि घर पे मेरा इतना दर्द हुआ टांग में, भाई जैसे बच्चे रोते हैं, उस दर्द ने मेरे को इतना रोया सुबह सुबह के। मैं अपने घर में रो रहा था, गली पे लोगों को मेरी बात सुन रही थी रोने की, तो वैसे ही मतलब कि मेरे घर के आगे, आस पड़ोस के आगे कि क्या बात है, क्यों रो रहा है। तो मेरा इतना दर्द था कि आज मेरे, मतलब कि मेरी सहन शक्ति से बाहर था, बहुत ज़्यादा मतलब कि तकलीफ थी, बहुत दर्द था, मतलब कि बस मैं क्या बताऊँ भी, बहुत तड़फाया उस दर्द ने कमरे में पूरे में। घर वाले मेरे परेशान हो चुके थे मेरी हालत देख के, जैसे मैं रो रहा था, मतलब कि फिर उन्होंने टोल फ्री पे, मतलब कि तो चर्च में से 3 बार प्रार्थना कराई, मतलब कि थोड़ा थोड़ा आराम आया, मतलब कि जैसे पहले प्रार्थना करवा ली, थोड़ा सा आराम आया, दर्द फिर भी नहीं बंद होया। चर्च वालों ने मम्मा के पास मैसेज भेजा कि मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा। फिर मम्मा ने मेरे लिए चर्च से फ़ोन पे प्रेयर की, और मतलब कि वो दर्द मेरा ज़िंदगी का आखिरी दर्द था। जब मम्मा ने प्रार्थना की, वो दर्द मतलब कि 2 या 3 मिनट के बाद मेरा ऑटोमेटिक दर्द बंद हो चुका है। वो दर्द मेरा ज़िंदगी का आखिरी दर्द था। उस दिन से आज तक कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। पहले मैं मजदूरी करता था, जब से चर्च में जुड़ा हूँ, परमेश्वर ने मुझे अच्छा काम दिया है। मैं अपना काम धंधा करता हूँ, अपना किराए का काम करता हूँ, किराए का काम भी मेरा अच्छा चलता है, और मैं अब पूरी, ना कोई जख्म है, ना कोई दर्द है, ना कोई पीड़ा है, मतलब कि मैं सारा काम करता हूँ, भागता दौड़ता हूँ, फिरता हूँ, उठता बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और जो बीमारी पे मेरा कर्जा लगा था, जैसे मैंने लोगों से, रिश्तेदारों से उधार लेके अपना इलाज कराया था, अब मेरा वो भी कर्जा उतर चुका है परमेश्वर की दया के कारण। अब मैं मतलब कि कर्जे से भी आज़ाद हूँ, बीमारी से भी आज़ाद हूँ, और गरीबी से भी आज़ाद हो चुका हूँ, क्योंकि मैं अपना काम करता हूँ, और परमेश्वर की दया से मेरा अच्छा काम चलता है, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, और अपनी जो कमाई का दशमांश बनता है वो परमेश्वर के राज्य में मैं हर संडे मतलब कि चर्च में आता हूँ और चर्च में पाता हूँ। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ, और अपनी आत्मिक माँ पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, गरीबी से छुटकारा मिला है, बीमारी से छुटकारा मिला है, बेरोजगारी से छुटकारा मिला है। सारे बहन भाइयों को जय मसीह की।